कांग्रेस यूं ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी बनी। अभी देश की आज़ादी को 1 साल भी नहीं बीता था, लेकिन कांग्रेस ने घोटालों की पहली सीढ़ी चढ़ ली। कौन था वो घोटाला? भारत के इतिहास का पहला घोटाला हुआ था रक्षा घोटाला। और बड़ी मजे की बात ये कि रक्षा घोटाला करने वाले व्यक्ति को ही बाद में देश का रक्षा मंत्री बनाया गया। ये था कांग्रेस के कुकर्मों का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में। और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के कुकर्मों के बारे में, उन कुकर्मों के बारे में जिसने इस देश के इतिहास को इतना ज़्यादा बदनाम किया कि लोग इस देश के जो उसके पूर्व का गौरवशाली इतिहास था भारत का, वो सब भूल गए। कांग्रेस ने वो कांड किए हैं। क्या हुआ था 1948 में? भारत को अपनी सेना के लिए इमरजेंसी वाहन की जरूरत थी, यानी जीप की जरूरत थी। और उस समय लंदन में थे भारत के उच्चायुक्त वीके कृष्ण मेनन। उन्होंने 1.72 करोड़ मतलब 1.72 करोड़ रुपए की यह डील बिना किसी टेंडर, बिना किसी पारदर्शिता के करवा डाली। और डील किससे हुई? एक फर्जी कंपनी से, जिस कंपनी का ऑफिस जो था एक कमरे में था। तो ये बहुत बड़ी निर्माता कंपनी नहीं थी वहां की। एक जैसे ये कमरा है, इतने बड़े कमरे में उसका ऑफिस था। उसका नाम था कंपनी का एंटी स्टैंड्स लिमिटेड। उससे डील हुई। घोटाले की गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि घोटाला कितना महत्वपूर्ण था। और कांग्रेस को बाद में लत पड़ गई घोटाले करने की, क्योंकि पहले ही घोटाले में उनको सफलता मिली। सफलता के लिए उससे कोई विरोध करने वाला था भी नहीं ना। अनुबंध क्या था कि 2000 जीपें मिलनी थी भारत को, लेकिन आई कितनी? 155 जीपें। वो भी कौन सी? बेकार और कबाड़ देसी। जो जिनको की बाद में 1949 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने डील को बिल्कुल अमान्य कर दिया। और उस समय वहां के भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। और उन्होंने ही पार्लियामेंट में इस बात पर प्रश्न उठाया कि जो डील हुई थी ये नेहरू ने की थी। नेहरू और कृष्ण मेनन के बीच की डील थी। नेहरू ने क्या किया? कृष्ण मेनन को बचाया, जांच की मांग को खारिज कर दिया। और 1955 में जब 1950 के बाद जो चुनाव हुए, उसके बाद स्वतंत्र भारत का रक्षा मंत्री बना दिया कृष्ण, जिससे कि कोई भी आगे की जांच जो है वो भी खत्म हो जाए। घोटाले के ऊपर घोटाला एक, मतलब जिसने घोटाला किया उसी को रक्षा मंत्री बनाया। जिस क्षेत्र का घोटाला था, रक्षा मंत्रालय का घोटाला था, उसी मंत्रालय में उनको मंत्री बनाया। यह था नेहरू की कारगुजारी। मतलब जिसको सजा मिलनी चाहिए थी उसको इनाम दिया गया। और यहीं से कांग्रेस की भ्रष्ट संस्कृति की शुरुआत हो गई। हमने कहा ना कि कांग्रेस को लत पड़ गई भ्रष्टाचार करने की। हम लोगों को आज की तारीख में वो घोटाला बहुत छोटा लग रहा है, 1.72 करोड़ रुपए।
क्योंकि अब तो कांग्रेस के करोड़ों, हजारों हजार करोड़, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले सामने आ चुके हैं, लेकिन उस समय की महंगाई की दर के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। कांग्रेस ने ये बिल्कुल फिक्स कर दिया कि कोई भी घोटाला हो, जांच नहीं होगी और हम अपने नेताओं को बचाते रहेंगे। यही वो पार्टी थी जो अपने आप को इस देश का राष्ट्र निर्माता कहती थी और इस देश की राष्ट्रीय संसाधनों पर अपनी जागीर बना रखा था उसने। बहुत सारे हम मुद्दे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद तो घोटालों की छड़ी लग गई। अभी तो खैर, जब 2014 के पहले तो घोटालों की ऐसी झड़ी लगी कि बिल्कुल कुछ कहने नहीं है। 2G, कॉमनवेल्थ, अगस्ता वेस्टलैंड, नेशनल हेराल्ड, जाने कोयला घोटाला, शेयर घोटाला, जाने कितने घोटाले। लेकिन इन सारे घोटालों की जड़ कहां थी? 1948 में वो जीप घोटाला, जिसको करके कांग्रेस ने एक सबक ले लिया था और तरीका ढूंढ लिया था कि हम घोटाले करेंगे, उनको छुपाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अगर उसी समय उन दोषियों को सजा मिल गई होती तो क्या 70 साल तक इस देश को इसी तरीके से कांग्रेस लूटती रहती? पॉसिबल ही नहीं था। इससे क्या समझ में आता है आपको कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू। अगर आपको लगता है अभी भी कांग्रेस अभी बहुत आतुर है सत्ता में आने के लिए, लेकिन जिन जिन राज्यों में थोड़े बहुत वहां पर उनकी सरकार बची है, वहां पर किस तरह के भ्रष्टाचार सामने आते हैं, यह होशियार रहने की जरूरत है। किसी भी तरीके से इस भ्रष्टाचारवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी को कभी दोबारा सत्ता में ना आने दिया जाए। हम तो कहते हैं कि इस देश के वासियों का केवल एक ही नारा होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। और अगर ये नारा रहेगा तो कांग्रेस दोबारा कभी आ भी नहीं पाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार की जनक और भ्रष्टाचार को पोषण करने वाली, भ्रष्टाचार को चलाने वाली और अपने परिवार का भरण पोषण उससे करने वाली सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। उन्नीस 1948 जहां से कांग्रेस के भ्रष्टाचार का कालखंड शुरू हुआ, अभी 1950 नहीं आया था जबकि देश का संविधान स्वीकार किया, उसके पहले से कांग्रेस भ्रष्टाचार करने लगी थी। पूरे देश को अंदर अंदर खोखला करती रही कांग्रेस। ये थे कांग्रेस के कुकर्मों की एक और गाथा। आगे भी बहुत सारे हैं मैटर, एक एक करके सब चर्चा करेंगे आपसे। नेहरू लियाकत समझौता 1950, उसके बारे में आगे बातचीत करेंगे हम लोग। मिलते हैं ब्रेक के बाद।